गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आलोक भारती शिक्षण संस्थान से डॉक्टर शिप्रा मिश्रा तुम लोगों के सामने नए पाठ के साथ उपस्थित हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे घनानंद के बारे में। घनानंद के यहाँ 2 पद दिए गए हैं। आज हम लोग पहले पद पर ध्यान देंगे। घनानंद भी रीति काल के कवि थे। इनके बारे में भी प्रसिद्ध है कि सुजान नामक नर्तकी से वे प्रेम करते थे और सुजान से तिरस्कृत होने के बाद ये वृंदावन चले गए थे और वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा लेकर कविताएं लिखने लगे थे। घनानंद को प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। घनानंद की भाषा शुद्ध ब्रज भाषा है। इन्हें सवैया और घनाक्षरी छंद में लिखना अत्यंत प्रिय था। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं सुजान सागर, विरह लीला, रस केली वल्ली। अन्य ग्रंथों के बारे में कुछ प्रामाणिक सूचनाएं नहीं मिलती हैं। यहाँ पहला पद है अति सूधो स्नेह को मार्ग है। दूसरा पद है मोह असुवन ही लय बरसो। दोनों ही ब्रज भाषा में लिखी गई है। आज हम लोग पहले पद पर ध्यान देंगे। घनानंद कहते हैं अति सूधो स्नेह को मार्ग है। उनका कहना है कि यह स्नेह का मार्ग, यह प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा सादा है। इसमें कोई भी चतुराई या टेढ़ापन नहीं है। घनानंद प्रेम के कवि माने जाते हैं और ये दोनों ही कविताएं उन्होंने सुजान को समर्पित की है और दोनों ही प्रेम से सराबोर कविताएं हैं। तो वे कहते हैं कि यह स्नेह का मार्ग, स्नेह का पथ जो है, प्रेम का मार्ग है, यह अत्यंत सीधा है। जहाँ नेको सयानप बांक नहीं, जहाँ कोई चतुराई नहीं चलती, कहीं टेढ़ापन नहीं चलता। यह बिल्कुल सीधे सादे सच्चे लोग ही इस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। जिसके मन में छल कपट है, चतुराई है, टेढ़ापन है, अहंकार है, वैसे लोग इस मार्ग पर अधिक देर तक नहीं चल सकते। तहाँ साँच चलए तजी आपन पाँव। जहाँ सच्चे व्यक्ति ही इस मार्ग पर चल सकते हैं और जिसने अपना आपा, अहंकार, घमंड जिसने त्याग दिया है, तज दिया है, ऐसे सच्चे लोग ही इस स्नेह के, प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। झुझुकै कपटी जे निशांक नहीं। वैसे कपटी व्यक्ति, छली व्यक्ति, चतुर व्यक्ति झिझकते हैं इस मार्ग पर आगे बढ़ने से। जो निशंक नहीं है, जिसके मन में कोई संदेह है, शंका है, क्योंकि प्रेम का मार्ग अत्यंत सीधा है और प्रेम कभी बदले की भावना नहीं चाहता है। हम जिससे भी प्रेम करते हैं, चाहे वह प्रकृति हो, चाहे हमारे मित्र हों, चाहे वह हमारे सगे संबंधी हों, या फिर हम प्रेमी या प्रेमिका की बात करें, कहीं भी यह प्रेम तभी फलता फूलता है, पुष्पित होता है, जहाँ हृदय सच्चा होता है। जिसके मन में कोई छल कपट है, चतुराई है, संदेह की भावना है, तो ऐसा प्रेम अधिक दिनों तक नहीं चल सकता। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक तय दूसरो आक नहीं। घनानंद कहते हैं हे प्यारी सुजान सुनो। वह सुजान जिसे घनानंद प्रेम करते थे और जिस सुजान ने उनके प्रेम को कोई महत्व नहीं दिया, तो घनानंद उस सुजान को समर्पित करते हुए कहते हैं कि हे प्यारी सुजान सुनो, यहाँ एक से दूसरों
आंक नहीं। यहाँ एक की तुलना दूसरे के प्रति अंक से नहीं समझा सकता। यहाँ कोई आंक नहीं सकता, कोई परख नहीं सकता है कि मैं तुमसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ या तुम मुझसे ज़्यादा प्रेम करती हो। कोई इस तरह का अंक या संख्या नहीं है जिससे हम प्रेम के पैमाने की परख कर सकें, उसे माप सकें। ऐसा कोई पैमाना नहीं बना है जो हृदय की भावनाओं को माप सकता है, या फिर ऐसा कोई आंकने की, मूल्यांकन करने की पद्धति नहीं है जिससे हम एक दूसरे के प्रेम को समझ सकते हैं या कम या ज़्यादा आंक सकते हैं, उसका आकलन कर सकते हैं। तुम कौन धौ पाटी पाटी पढ़े हो कहो, मन ले हूँ पे देहूँ छटांक नहीं। अंत में घनानंद उस सुजान से कहते हैं कि तुम कौन सी पाटी पढ़ी हो, पाटी जिस पर अक्षर आरंभ किया जाता है और जिसे हम स्लेट कहते हैं, जहाँ से हम जीवन की या जीवन के प्रथम अक्षर की शुरुआत करते हैं। घनानंद कहते हैं कि कौन सी शिक्षा तुम पाई हो, किस पाटी पर तुम पढ़ी हो कि मन तो मेरा ले लिया और बदले में तुमने मुझे छटांक भर भी नहीं दिया। क्योंकि अगर कोई किसी से लेता है तो उसके बदले में देता भी है, लेकिन तुम ऐसी कौन सी पाटी पढ़ी हो कि मन तो मेरा ले लिया, मेरा हृदय तुम्हें समर्पित हो गया, लेकिन उसके बदले में तुमने एक चुटकी भर भी, एक छटांक भर भी मुझे प्रेम वापस नहीं दिया। तो इस तरह यह कविता, यह प्रथम पद घनानंद का समर्पित है उस सुजान को जिसमें प्रेम की कई तरह की उसको परिभाषित किया गया है, प्रेम के कई रूपों को, और उस प्रेम के मार्ग पर बढ़ने की क्या क्या शर्तें हैं, घनानंद ने उसके बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत सटीक रूप में उसे बताया है। जैसे कि जिसे हम गागर में सागर भरना कहते हैं, घनानंद की इन 4 पंक्तियों में उस प्रेम का पूर्णतः निष्कर्ष है और वे इसी रूप में प्रेम को परिभाषित करते हैं। तो ठीक है बच्चों, इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है इसे बना लोगे और इसके अगले पद पर हम अगली कक्षा में ध्यान देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।